देख लो भाई, ये है मेरे दिन की पहली मील। 100 ग्राम चपाती, 3 अंडों का ऑमलेट और 150 ml दूध। अब लोग कहते हैं डाइट बताओ डाइट बताओ। इससे ज़्यादा सिंपल डाइट क्या होगी जिसमें तुमको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं और अच्छे खासे फैट्स भी मिल रहे हैं। बेस्ट मसल बिल्डिंग डाइट फॉर बिगिनर्स। भाई चीज़ों को तुम जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा आसान रहेगा। अब तुम सोचोगे अगर तुम एक फैंसी डाइट नहीं लोगे तो तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं होगी। ये बिल्कुल भी गलत बात है। मसल बिल्ड करने के लिए एक बेसिक सी डाइट चाहिए जिसमें तुम्हारे सबसे पहला होना चाहिए प्रोटीन, दूसरा होना चाहिए कार्ब्स और तीसरा होना चाहिए फैट्स। अब ये 3 तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोज है एक मसल बिल्ड करने के लिए। जैसे ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ 3 अंडे, अच्छे खासे प्रोटीन और फैट्स का सोर्स है, 100 ग्राम रोटी, एक अच्छा कार्ब्स का सोर्स है और तीसरा 150 ml मिल्क जिसमें मेरे को प्रोटीन और अच्छे खासे फैट्स मिल जाते हैं, जिसकी कैलोरी रहती है 615 कैलोरीज और इसमें मेरे को टोटल 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब तुमको एक मील में 32 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तुमको भाई मसल बिल्ड करने के लिए अब कौन सी अलग सी डाइट चाहिए। ये है सबसे बेसिक सी, सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बढ़िया मसल बिल्डिंग डाइट जो मैं अभी ऑलमोस्ट 4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं सेम डाइट लेता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरे उन बिगिनर्स भाई लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, तुमको सबसे पहले अपनी घर की डाइट पर रिलाई होना पड़ेगा। जैसे दाल, रोटी, चावल, इनमें तुम एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स ऐड कर सकते हो। इनके अलावा जैसे अंडा, चिकन, पनीर, टोफू, दाल, ये चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। अब तुम ये मत सोचना कि मैंने अभी अभी जिम स्टार्ट किया और मेरे को प्रोटीन पाउडर की सख्त ज़रूरत है। नहीं, मैंने प्रोटीन पाउडर पहली बार तब लिया था जब मैं कटिंग में था और मेरी काफ़ी कम कैलोरीज थी और उतनी कम कैलोरीज में प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए मेरे को प्रोटीन पाउडर लेना पड़ा था। अभी तुम बिगिनर्स हो तो अपने रॉ फूड और घर के खाने पे ज़्यादा रिलाई करना, कम से कम 1 से 2 साल तक। अभी फ़िलहाल अपने ऑफिस का काम कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद मेरे को मार्केट जाना है क्योंकि मेरा जो दूसरा मॉनिटर है इसकी केबल ख़राब हो गई है और अब ये ऑन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और आज का मेरा टास्क है, मुझे ये बनाना है इस चेयर का 3D मॉडल। इसके लिए मेरे को 3 दिन का टाइम मिला है, लेकिन मैं अगर दिन भर बैठूं तो मैं 1 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँगा। बट मैं आज और कल का टाइम लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इनफ टाइम है ये कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा और भी काम रहते हैं, जिम भी अपनी डाइट भी है। अगर मैं ऑफिस के पीछे लगे रहूँगा तो यार अपनी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी ना। थोड़ी देर ये करते हैं, उसके बाद मेरे को मार्केट जाना है, फिर केबल लेके आने, तब दिखाऊंगा मेरा डुअल मॉनिटर सेटअप। फाइनली केबल लेके आ गया और मेरा दूसरा मॉनिटर भी बढ़िया चल रहा है। अब फिर थोड़ी देर में लंच करेंगे, लंच टाइम भी होने वाला है। और ये देख लो, ये मेरी दूसरी मील है। 400 ग्राम चावल, 2 कटोरी दाल, 3 अंडे। इतनी बेसिक सी डाइट लेता हूँ मैं। अब बहुत लोग कमेंट मारते हैं यार जब मैं डाइट बताता हूँ कि भाई इंजेक्शन भी बता दे या ड्रग्स कौन से लिया है, स्टेरॉइड्स कौन से लिया है। मैं बोलता हूँ एक बार तुम ये जो नॉर्मल सी डाइट है ये 2 साल तक खा के तो देखो कैसे नहीं बनेगी बॉडी। अगर नहीं बनी उसके बाद भी फिर कमेंट मारना। अब एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है कि तुम में पेशेंस नहीं है। तुमको जल्दी जल्दी बॉडी बनाने की पड़ी रहती है, 6 महीने में, साल भर में। तुम उसको टाइम दो, कम से कम 2 साल 3 साल करो, जिम करो, तुम प्यार करो जिम से और इसी नॉर्मल डाइट से बनेगी तुम्हारी बॉडी। तुमको बस प्रोटीन और अपने कार्ब्स तो पूरे करने हैं, थोड़े बहुत फैट्स और कार्डियो ऐड करना है यार। मतलब इतना ज़्यादा क्यों लोगों ने इतनी सिंपल सी चीज़ों को इतना हाइप बना रखा है कि यार नहीं बनेगी बॉडी, नॉर्मल सी डाइट से नहीं बन सकती है। बन सकती है भाई, बिल्कुल बन सकती है। तुमको बस मेहनत करनी है, दिल से मेहनत करो, डाइट लो, घर का खाना खाओ, कैसे नहीं बनेगी बॉडी। जिम के लिए रेडी हो चुका है बट पता नहीं लेग डे के दिन एक अलग सा डर भी रहता है और एक एक्साइटमेंट भी रहती है क्योंकि ये वो दिन है ज़्यादातर लोग जिसको स्किप करने की सोचते हैं। मुझे अलग से एक्साइटमेंट होती है लेग डे के दिन। तो चलो लेट्स हिट द लेग्स। अब अपना वर्कआउट तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट थोड़ा सा पंप एंजॉय कर लो।
जिम से आने के बाद सबसे पहला काम फ्रेश होके अपनी मील बनाता हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दिन की सबसे टेस्टी मील रहती है, जिसमें मेरे को अप्रॉक्स 54 to 55 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये लो भाई, मेरी पोस्ट वर्कआउट मील बन के रेडी है। अब एक बहुत बढ़िया बात मेरे को ये लगती है अपनी पोस्ट वर्कआउट मील की, जितनी ये मील खाने में टेस्टी होती है, मेरे को उतना ही ज़्यादा मुझे इसको बनाने में आता है। अब मेरी टोटल पोस्ट वर्कआउट की मील रहती है करीब 600 कैलोरीज के आसपास, जिसमें मेरे को 63 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर मैं इसमें 150 ml दूध को भी इंक्लूड कर दूं तो, जो मैं अभी 2 घंटे के बाद दूंगा। अब आज से मैंने कुछ नया चालू किया है, मतलब अपने कार्डियो में थोड़े से चेंजेस किए हैं। फिर मैं 45 मिनट जिम में कार्डियो करता था, 45 मिनट करते करते थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, तो मैंने अब वो 30 मिनट करके बाकी के मैं 10 मिनट या 20 मिनट अभी खाने के बाद वॉक कर लूँगा, तो बोरिंग भी नहीं होगा और थोड़ा सा खुले में भी वॉक कर लूँगा। और खाने के बाद तो वॉक बढ़िया है। इसके साथ अपनी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।